सरकार सोना क्यों खरीद रही है और हमें मना क्यों कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं शेफाली वर्मा एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। पीएम मोदी ने 10 मई को लोगों से सोना न खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा, हमें ये तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो तो हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। 15 मई को कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान दिया कि आप बोलते हैं कि एक मंगलसूत्र मत खरीदो, जेवर मत खरीदो, और मोदी सरकार 7 महीने में 85.88 मीट्रिक टन सोना खरीद रही है। ऐसा क्यों? ये सवाल हम सबके मन में भी हो सकता है। इसी को समझेंगे हम इस वीडियो में, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। क्या सरकार ने वाकई सोने की खरीद बढ़ा दी है? जवाब है हाँ, लेकिन उतना नहीं जितना कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला दावा कर रहे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास अभी 880.5 टन गोल्ड रिजर्व है। ये ऑल टाइम हाई है। भारत आज गोल्ड रिजर्व की ग्लोबल रैंकिंग में 5वें नंबर पर है। RBI द्वारा 2021 से 2025 के बीच 185 टन सोना खरीदा गया। पिछले 10 साल में RBI का गोल्ड रिजर्व 560 टन से बढ़कर 880.5 टन हो गया, यानी 57% की बढ़त हुई है। फिलहाल भारत के कुल फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 16.7% है, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि RBI विदेशी बैंकों की बजाय अब अपनी तिजोरियों में सोना जमा कर रहा है। 2023 में RBI के गोल्ड रिजर्व का सिर्फ 38% देश में था, जो आज 77% हो गया है। फिलहाल 680.05 टन सोना देश में है, बाकी का करीब 197.67 टन सोना विभिन्न देशों की तिजोरियों में रखा है। वहीं 2.8 टन गोल्ड डिपॉजिट में है, यानी ब्याज प्राप्त करने के लिए निवेश किया गया है। सोने की ये घर वापसी पिछले 3 कारोबारी साल में बढ़ी है। आखिर सरकार लगातार सोना क्यों खरीद रही है? लगभग 2 वर्षों से सोना खरीदने का ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं है। चीन, ब्राजील, तुर्की, पोलैंड जैसे कई देशों के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। चीन तो पिछले 18 महीने से लगातार सोना जुटा रहा है। अभी उसके पास 2313.46 टन गोल्ड रिजर्व है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने कुल 900 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो औसत से ज्यादा खरीद का लगातार चौथा साल है। डी-डॉलराइजेशन और अमेरिकी डॉलर का डर, सोने की अंधाधुंध खरीदी का डायरेक्ट कनेक्शन अमेरिकी डॉलर से है। सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे 2025 की ये 2 फाइंडिंग्स देखिए। 1. दुनिया के 76% केंद्रीय बैंक अगले 5 सालों में अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहते हैं। 2. 73% केंद्रीय बैंकों को उम्मीद है कि फॉरेन रिजर्व में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा कम होगा। दुनिया भर में चर्चा है कि कारोबार और बचत के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की जाए। इस चर्चा की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का एक फैसला। असल में 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपने यूरोपीय दोस्तों के साथ मिलकर रूस के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व पर रोक लगा दी थी। रूस का जो पैसा अमेरिकी ट्रेजरी बिल में डिपॉजिट था, अमेरिका ने उसे कैश करने से मना कर दिया था। अमेरिका के इस कदम से अन्य देश सावधान हो रहे हैं। माना जाने लगा कि अमेरिका अपनी करेंसी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद से दुनिया भर के देशों में डॉलर के प्रति विश्वास कम होने लगा और वे अपना फॉरेन रिजर्व दूसरी करेंसी, खासकर सोने में जमा करने लगे। 2016 में दुनिया भर के कुल फॉरेन रिजर्व में 65% अमेरिकी डॉलर था, जो अब घटकर 57% रह गया है। भारत ने भी ऐसा किया है। दरअसल RBI सोना खरीदकर फॉरेन रिजर्व में डॉलर पर निर्भरता घटाना चाहता है। डॉलर में उतार चढ़ाव आता रहता है। अमेरिका ऐन वक्त पर इसे कैश करने में दगाबाजी भी कर सकता है, लेकिन सोना ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी देश से कोई भी सामान खरीद सकते हैं या सोने से कोई भी करेंसी खरीद सकते हैं। जब सरकार खुद सोना खरीद रही है तो लोगों को क्यों रोक रही है? इसका जवाब भारत के आयात बिल, इंपोर्ट बिल और विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ा है। दरअसल भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। इसके लिए डॉलर चुकाए जाते हैं और ये डॉलर फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार से खर्च होते हैं। यानी ज्यादा सोना खरीदा तो ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ेंगे। इससे आयात बिल बढ़ेगा और फॉरेन रिजर्व घटेगा। फिलहाल भारत के आयात बिल में 9% की हिस्सेदारी के साथ सोना दूसरे नंबर पर है। पिछले कारोबारी साल में भारत ने 6.4 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा।
इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि 2025-26 में पिछले कारोबारी साल के मुकाबले 4.76% कम मात्रा में सोना खरीदा गया, लेकिन सोने के इंपोर्ट बिल में 24% तक का उछाल आया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सोने की तेजी से बढ़ती कीमतें। सोने का दाम $76,000 प्रति किलो से बढ़कर $1,00,000 प्रति किलो तक पहुंच गया। अभी सोने की कीमत करीब $1.52 लाख प्रति किलो है। इन कीमतों पर सोना खरीदने से भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर तेजी से घटेगा। सोने की बढ़ी कीमतों के चलते गोल्ड इंपोर्टर्स हाथ पीछे खींच रहे हैं और कम सोना भारत आ रहा है। जनवरी में करीब 100 टन सोना खरीदा गया, फरवरी में करीब 65 टन सोना खरीदा गया, मार्च में करीब 22 टन सोना खरीदा गया। अप्रैल में अनुमान है कि सिर्फ 15 टन सोना खरीदा गया है, जो पिछले 30 सालों के सबसे निचले स्तर में से एक है। सोने की घरेलू कीमतें करीब 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हैं, जिसका प्रभाव कस्टमर की जेब पर पड़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। निष्कर्ष, यानी अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा। इससे फॉरेन रिजर्व में डॉलर स्थिर बना रहेगा और रुपया तेजी से कमजोर नहीं होगा। शायद यही उद्देश्य रहा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोगों से ये अपील करना कि हम लोग 1 साल तक सोना न खरीदें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके इन्वेस्टमेंट में सहायक सिद्ध हो रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट में थैंक यू लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए।